गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर की कहानी पढ़ने से पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि बाकी चैप्टर में किया। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको चैप्टर की क्या करेंगे स्टार्टिंग। तो बेटा सबसे पहले देखें, सबसे पहले इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन कराएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब ये इंट्रोड्यूस करा देंगे हम आपको, अभी इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम आपको बताएंगे nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप एपी से भी डिनोट करते हैं, A.P, स्मॉल में नहीं कैपिटल में। किसमें? एपी। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर अर्थमेटिक nth टर्म निकाल लेंगे फिर हम आपको पढ़ाएंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म निकालेंगे उनका हम आपस में क्या करेंगे, समेशन। ठीक है, तो मतलब हो सकता है जितने भी हुए एन टर्म का समेशन। ठीक है, और लास्ट में बेसिकली इसके मतलब ये बताएंगे आउटलाइनिंग के समरी पढ़ा देंगे। क्या समरी में जस्ट क्या होगा, मिक्सअप कर देंगे सारी चीजें कि ब्रीफ में बता देंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। एग्जैक्टली वो तो वैसे भी मैं हर चैप्टर में बताता हूँ, कोई नया नहीं। चाहे तो इसको ना लिखें, चाहे तो बेसिकली क्या करना है, इंट्रोड्यूस nth टर्म और सम ऑफ n टर्म। इसमें हम जैसे कि क्वाड्रेटिक में किए थे, लीनियर में किए थे, हम सबसे पहले इक्वेशन को जनरेट करना सीखे, फिर हमने इक्वेशन को फॉर्म करना सीखा, पॉलिनोमियल में भी जनरेट करना सीखा, लीनियर में भी सीखा, क्वाड्रेटिक में भी सीखा ना कि नहीं सीखा कि कैसे इक्वेशन को जनरेट करते हैं, और फिर बेसिक फंडा से इसमें भी हम यही करेंगे। ठीक है ना, तो हम पहले सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ऑलरेडी ए डी ये सब कुछ वैल्यू देंगे, आपको सिर्फ नंबर से आप वैल्यू निकालूंगा। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे जिसमें आपको खुद से वो जनरेट करना होगा। ठीक है ना, इक्वेशन देन सॉल्व करना होगा, जैसे कि बाकी चैप्टरों में करते। तो बेटा ये जो अभी जो चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद आपकी जो एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा मतलब एल्जेब्रा में ये पार्ट आते हैं, फिर देन हम आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, इक्विलेट ज्योमेट्री है इसके बाद शायद ना, इक्विलेट है कि कुछ और, इक्विलेट नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट के पहले एक ट्रायंगल भी चैप्टर है, जो आपने 9th में बहुत सारे चैप्टर पढ़े, उनमें से एक छोटा सा चैप्टर है इसमें, ट्रायंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल जब चैप्टर पढ़ लेंगे फिर आप क्या पढ़ेंगे, समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बेटा ये और ये अलजेब्रा का सबसे लास्ट पोर्शन। ठीक है, और सबसे पहले हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, इंट्रोडक्शन से, और हम आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल होते हैं, और आपको जो आसपास सराउंडिंग में दिखते हैं वो क्या क्या होते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से। हाँ, तो बेटा सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो मैं इंट्रोडक्शन के अंदर बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें। तो चल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ये प्रोग्रेशन होता है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे बाकी चैप्टरों की तरह। जैसे मैंने बोला था क्वाड्रेटिक टू मच इंपॉर्टेंट, मतलब आपने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे और ताउम्र पढ़ेंगे जब तक मैथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स होगा तो इक्वेशन होगी, इक्वेशन होंगे तो रूट होंगे, रूट मतलब एक्स की वैल्यू, विदाउट एक्स की वैल्यू क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरह ये अर्थमेटिक की भी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मैं नेचर में आपको बताता हूँ कि इसकी आपको नेचर में कौन कौन सा दिखता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, कुछ पैटर्न्स बताता हूँ, उनके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि विच पैटर्न लाई इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड विच पैटर्न इज नॉट लाई इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेस, वृद्धि, आगे बढ़ना ना। हाँ, आगे दो सेंस में बढ़ सकता, हो सकता है एक के बाद दो कदम, दो के बाद तीसरे कदम रखूं, पीछे भी बैक हो सकता है,
मैं 1 कदम पीछे, 2 कदम, 3 कदम, ठीक है, ये प्रोग्रेशन है। उसमें बैकवर्ड प्रोग्रेशन है और पहले वाले केस में फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है। तो इधर देखें, सपोज आपने बहुत सारे मैं कुछ नेचर में जो पैटर्न्स पाए जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आपने भुट्टा खाया होगा, उसमें मेज भुट्टा ना, कॉम, उसमें आपने देखा होगा कि उसके क्या नाम, जो उसके कॉम भी ना, हनी कॉम भी देखा होगा, भुट्टा भी देखा होगा, आपने सनफ्लावर भी देखा होगा। सनफ्लावर में 1 बाई 1 ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे होती है, ऐसे एक रेगुलर पैटर्न में होती है रेगुलर पैटर्न में कि नहीं। फिर इसके बाद फिर यहाँ छोटी छोटी, फिर छोटी, ऐसे होते हैं। आप देखेंगे तब पता लगेगा, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं बना पा रहा हूँ। इस तरह आपने वो हनीकॉम्ब भी देखा होगा, छत्ता किसका, मधुमक्खी का, उसमें भी एक रेगुलर पैटर्न होता है, देखा है आपने। ऐसा होता है कि उसका डिफरेंट नहीं होता है, एक जैसे शेप साइज के छेद रहते हैं ना। हाँ, और आपने भुट्टा भी खाया होगा, मेज ना, भुट्टे में आपने क्या देखा, पैटर्न रहता है मेज को क्या होता है, पैटर्न। हाँ, उसमें ऐसे लगे रहते हैं, जैसे ये भुट्टा है, ये यहाँ दाने ज्यादा, यहाँ दाने ऐसे लगे रहते हैं। ये मोटा होता है, यहाँ पर पतला हो जाता है, और आखिरी में यहाँ दाने आखिरी में एक ही रहता है। जब ऊपर आप टॉप मोस्ट पर पहुंचेंगे तो देखेंगे उसमें एक आध दाना लगा रहता है ना। इस ऑर्डर में डिक्रीज करता जाता है ना। जहाँ डंठल होता है वहाँ मैक्सिमम होते हैं, और जहाँ जो टेल होती है वहाँ पे बहुत कम होते हैं। लेकिन इनमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है, इनमें ये सारे के सारे पैटर्न हैं। अब जो पैटर्न में मैंने बताया, हनी कॉम्ब, मेज कॉम्ब एंड थर्ड वन इज सनफ्लावर, इनमें से कौन सा अर्थमेटिक है, कौन सा नहीं है, ये हमें जानना है। और भी ये तो मैंने नेचर में जो पाए जाते हैं वो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया। अब मैं मैथमेटिक्स में लिख के भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि देखो 1 2 3 4, एक पर 2 4 8 12, ये ना। अगला 0 -1 -2 -1, अगला 1 के बाद कितना हो जाएगा, 2 4 6, और भी क्या हो सकता है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। आप मैंने 4 लिख दिए, 4 मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। आप जरा देखें क्या दिख रहा है, देखें पैटर्न देखो कैसे है। पहला इनमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखिए सब में डिफरेंस कितने का आ रहा, 2 4 8 आ रहा। इसमें देखेंगे इसमें डिफरेंस कितने आ रहा, 1 -2 -1 आ रहा। 1 से -1, अरे यार फाइनल माइनस से नहीं, बड़ा में दिस माइनस दिस इज a -1, दिस माइनस दिस इज a सॉरी दिस इज -1, और दिस माइनस दिस इज ऑल्सो, ये +1 होगा ना। सॉरी ये सब कुछ ये मेरे को -1 ही लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना था। अब सही है, ठीक रहेगा ना। -1 लग लीजिए, इसमें -1 का है। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 2 3 दिखता है डिफरेंट पैटर्न। 4 है क्या, अच्छा 6 है तो 2 का। एक आपने मैंने 4 पैटर्न बताया और 3 वो होता है। इसमें से एक डेफिनेट मतलब एक आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद। तो एक जो स्पेशल पैटर्न है उसी को आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी को वो क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक। वृद्धि हो रही, प्रोग्रेशन हो रहा, किस चीज का प्रोग्रेशन हो रहा, 1 यूनिट का। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये जो पैटर्न है इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या होता है, उसमें जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव नंबर का वो फिक्स रहता है। वो अगर पहले और दूसरे में डिफरेंस 1 का है तो दूसरे तीसरे में 1 का, चौथे पांचवें में 1 का, वो हमेशा
जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, समझ रहे? लेकिन आप दूसरी ओर देखें सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ 2 4 क्या फिक्स लग रहा है क्या? नहीं है। नहीं यार देखिए, हाँ ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हाँ ये इसमें कितने दिख रहा है? माइनस इसको देखो 1 2 2 है क्या? ये भी नहीं। ठीक है, तो एक जो इस पे मतलब इसमें से जो पैटर्न लिखे, इसमें एक पैटर्न है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमने नीचे में भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताया, वो डेफिनेट पैटर्न होता है, लेकिन मेरे को नहीं पता वो अरिथमेटिक है। मैं ऐसा तो नहीं बोला आपको कि हनीकॉम अरिथमेटिक है या मेसकॉम अरिथमेटिक है या सनफ्लावर अरिथमेटिक, लेकिन है उनमें। आप देखेंगे सनफ्लावर में छोटी छोटी पिटल्स फिर और बड़ी इस तरह बढ़ती जाती है। समझ में आया? तो यही और एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसका। आपके घर में सीढ़ी होगी, देखी सीढ़ी हाँ ऐसी होती है, ऐसी होती है, हाँ ठीक है। इसका लेंथ क्या रहती है? ज़्यादा। ज्यादा। सपोज 10, अगला 9, अगला 8, अगला 7, अगला 6। इसमें देखें एक यूनिट का डिफरेंस है। तो ये सीढ़ी ये भी क्या है? अरिथमेटिक है कि नहीं? और एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप जब बड़े हो गए, या आपके पिताजी जॉब करते हैं, आपके पिताजी उनको मिलता है 1 महीने का 20,000 रुपये। कितना मिलता है? ठीक है। आफ्टर 1 ईयर उनका इंक्रीमेंट होता है कंपनी की तरफ से, कितने? 5,000 रुपये। कितना? तो कितना हुआ उनका? हाँ, अगले साल कितना हो जाएगा? अगले साल कितना हो जाएगा? आपने कुछ इसमें कॉमन चीज दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? 5,000। इसमें सब में 5,000, सब में 5,000 दिख रहा है ना? यही क्या और कुछ दिख रहा है? आप देखेंगे कि सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5,000, मतलब 5 इज अ कांस्टेंट, ये डिफरेंस है। तो ये भी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेस हो रही ना, हर ईयर उनकी सैलरी बढ़ रही 5,000। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर अरिथमेटिक। तो आपको मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, मोर देन सफिशिएंट आपको प्रोग्रेशन को समझने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा एक होता है, एक टर्म होता है सीक्वेंस। कोई बता सकता है व्हाट इज सीक्वेंस? लाइन से अपना सीक्वेंस सीरीज। हाँ, और कोई बता सकता है? सीक्वेंस जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी आप पढ़ रहे हैं, आप जब 11th में जाएंगे तो इस चैप्टर का नाम हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या हो जाएगा? सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें अरिथमेटिक भी आएगा, ज्योमेट्रिक भी आएगा, एक और प्रोग्रेशन होती है हार्मोनिक। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप 3 टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला सेकंड इज ज्योमेट्रिक, समझ रहे? सेकंड इज जैसे ये वाला है ज्योमेट्रिक है 2 4 8, तो इसमें क्या है 2, अगला ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, अगला, ठीक है ना? सॉरी ठीक है। इसका कॉमन रेशियो r आएगा, r इक्वल टू 2। समझ? आप देखेंगे कि एक 2 की पावर बढ़ती जा रही है, ये 2 है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब। तो इस टाइप की प्रोग्रेशन को बोलते हैं आप ज्योमेट्रिक। और एक थर्ड टाइप की प्रोग्रेशन होगी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो आप 10th में नहीं पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे। उसमें 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। तो 3 टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसलिए क्लास 11th में जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बताएं सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि आप नाम ही से समझ रहे हैं, क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एक डेफिनेट ऑर्डर में जो नंबर का अरेंजमेंट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? लेकिन उसमें भी कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो उसमें एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? सीक्वेंस के अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। यही होगा, अकॉर्डिंग टू सम रूल। क्या और कुछ होगा? अब
ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, इसी को बोलते हैं। हाँ, अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू सम रूल इसी को आप बोलते हैं सीक्वेंस। हो गया ना सीक्वेंस, ठीक है। नंबर, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा था, मैं भूल गया था, एग्जाम्पल की क्लास है, मैंने बोल दिया क्लास में जो बच्चे बैठे हैं आप लोग किस ऑर्डर में, या तो दो टाइप के, मैं बोल रहा हूँ एज वाइज बैठ जाएं कि भैया जो 14 साल वाला आगे, 15 वाला पीछे, 16 वाला पीछे, 70 वाला पीछे एक। दूसरा हाइट वाइज, दूसरा advice। दो टाइप से मैं अरेंज कर सकता हूँ सारे बच्चों को, ये दोनों को दोनों इसी में आएंगे सीक्वेंस, ठीक है ना। या तो एज वाइज, एज में सब में एक एक का डिफरेंस हो गया, और हाइट वाइज भी कि एक बंदा 150 सेंटीमीटर, अगला 152, 154, 156, 158 एंड सो ऑन, उसमें भी आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर, तो सब में डिफरेंस। समझ में आया? तो क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल इज नोन एज, जैसे रूल क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। समझ में आया? मतलब अगर 1 है तो अगला भी कितना आएगा, 1। समझ आ गया कि नहीं? तो हम कुछ आपको सीरीज लिख रहे हैं और आपको ये बताना है कि अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं है। अच्छा, एक आप ये बताएं, ये तो मेरे को एक पॉइंट बताना है, नोट में आप लिख भी सकते हैं, और पहले मैं समझा दूं। अगर ये जो इसमें 1 आ रहा है डिफरेंस, ऐसा भी हो सकता है अगर मैं लिख दूं 2 2 2, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ, क्या, क्यों है? फिक्स है ना, कांस्टेंट। हाँ, इसमें कितना है, 2 2 का डिफरेंस। हाँ, 2 2 का नहीं, 0 का, 0 का डिफरेंस है, लेकिन वो जो कॉमन डिफरेंस तो हर एक नंबर में फिक्स आ रहा है। हाँ, इसमें बना रहा था तो इसमें 0 आ रहा है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि 0 को छोड़ के, ऐसा तो नहीं बोला। तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 होगा तब भी वो क्या होगा, अर्थमेटिक। समझ में आया? मैंने नहीं बोला ना 0, तो ये भी क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, या वो 0 हो, लेकिन वो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। कोई दिक्कत आपको आसानी से? तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की के बारे में 2 लाइन लिखें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each term is obtaining by adding a fixed number to the preceding term except the first term, लिख लिया? Arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding number except the first term। ये लिखा। टर्म आप समझते हैं कि नहीं? टर्म बेटा ये जो लिखे है ना 1, ये 2, ये क्या है, टर्म। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिस तरह पॉलिनोमियल में हमने सिखाया था उसी तरह इसमें टर्म नंबर सिस्टम है। तो एक नोट लिखें, फिक्स्ड नंबर is called common difference। Fixed number is called common difference of the AP और पैराग्राफ चेंज कर दें, पैराग्राफ चेंज, आप पता है पैराग्राफ चेंज करते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन इट कैन बी कॉमन डिफरेंस को बोला मैंने, इट कैन बी पॉजिटिव, कॉमन नेगेटिव और 0। यही मैंने आपको सिखाया कि और कुछ, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये भी 2 टाइप के होंगे, एक में तो n टर्म होंगे, एक में, और एक में कितना होगा, इनफाइनाइट टर्म, एक में। हाँ, तो पहले हम n टर्म वाले को पढ़ते हैं, जिसमें फिर इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई। एग्जाम्पल
और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको सारा कुछ क्लियर होगा। इसमें समझा कि मैंने बहुत कुछ गंदा कर दिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इधर 1 2 3 4 पहला, ठीक है फर्स्ट। इसमें देखें कितना डिफरेंस आ रहा, 1 पॉजिटिव नंबर है 1 ना, हाँ दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। जैसे डी इक्वल टू क्या है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था, 2 2 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा, 0 0 0 आ रहा है, डी इक्वल टू, हाँ और ये दिस इज 0। और बेटा थर्ड जो लेंगे इसमें क्या लेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव वाला भी मैंने समझाया था क्या, -1 0 -1 -1 -2 -3, ठीक है ना, यही ना बेटा। हाँ इसमें कितना होगा -1, इसमें क्या होगा -1, इसमें क्या होगा -1, देन डी इक्वल टू, आपने देखा इसमें पॉजिटिव, इसमें 0 और इसमें नेगेटिव, लिख लेना है तीनों के। 3 एग्जाम्पल आपको समझने के लिए मोर देन सफिशिएंट। कोई दिक्कत है क्या इससे? अच्छा, मैंने एक बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यही बोला ना। प्रीसीडिंग मतलब जानते हैं, जो मतलब नीचे कम है, सक्सीड होता है, प्रीसीड होता है, क्या प्रीसीडिंग टर्म, जो पीछे छूट गया, हाँ जो पीछे छूट गया, जैसे देखे वन को छोड़ गया, वन को आप नहीं निकाल सकते हैं सर, एक्सेप्ट वन लिखा है, जरा देखें, एडिंग द फिक्स्ड नंबर एक्सेप्ट वन लिखा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, अब वन को छोड़ दें, ये 2 है, ये 2 है, अब देखें 2 कैसे आया, इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन है 1, 1 1 में कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 तो आंसर कितना आया 2 आ गए। हाँ अब आपको अगला चाहिए 3, ये देखो 3 कैसे है, पिछला टर्म कितना है 2 2, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 1 आ गया। हाँ अगला क्या है 3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 अब जरा आप डेफिनेशन दें, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही ना। देखें आप, मैंने फर्स्ट को छोड़ दिया, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये वैल्यू देगा कि ये इक्वल टू 2 है, पूरे सेकंड। अब ये सेकंड टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दिस इज 2। अब थर्ड टर्म चाहिए, सेकंड टर्म प्लस 1 इज 3, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, खत्म हो गया ना। हाँ, ये कोई भी, मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, मैं निकाल के बताऊँ क्या, हाँ निकाल के बताता हूँ, 2 2 2 इसमें बेटा ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है, दिया है। अब देखें आपको ये टर्म निकालना है, ये टर्म, निकाल, अच्छा ये टर्म कौन, सेकंड, हाँ तो फर्स्ट टर्म क्या था 2 कॉमन डिफरेंस क्या था 0 तो आंसर कितना आया 2 आगे। अब आपको थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड, तो थर्ड के पहले सेकंड टर्म क्या था, 2 क्या ऐड कर दें 0 तो इसका आंसर क्या आएगा 2 खत्म, ये कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपको अर्थमेटिक की कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जांपल, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो होते थे मैंने वो आप भी आपको बता दिए। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, हम आपको कोई जनरल टर्म दे देंगे, ठीक है, और आपसे बोलेंगे पहला टर्म बताएं, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो मैं 4-5 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करके अर्थमेटिक सीरीज लिखना होगा, बस खत्म, ठीक है ना। तो बहुत आसान रहेगा कि नहीं, बस मैं एन के फॉर्म में लिख दूंगा बस, तो आपको बताना पड़ेगा कि उस प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, कहानी खत्म, ठीक है ना। एन टर्म कैसे लिखेंगे इसके वो हम आपको लिखना सिखा, ये तो फिक्स है क्योंकि इसमें आपको 3 टर्म चाहिए थे, इसमें 4, अब ऐसे मेरे को एन टर्म लिखना, कितने, हाँ, तो एन के अब वो कैसे लिखेंगे, ये एक रिलेशन दे दूंगा, उसके हेल्प से आप कैसे जनरेट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन देन आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है ना। तो लिखें आप क्वेश्चन, बेटा अगला क्वेश्चन लिखें, मैंने लिखा है क्वेश्चन, राइट 3 टर्म इस तरह, जनरल टर्म मैंने लिख दिया, ए ना, ए को किससे टर्म से डिनोट कर दे,
3 टर्म बताना है, ठीक है। ऑप्शन 1 मतलब ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर तो जनरल टर्म मतलब एंड मतलब जो टर्म होंगे पहला दूसरा यही होगा, ऐसा तो होगा नहीं जीरो टर्म, कोई टर्म होगा तभी तो टर्म बोलेंगे। हाँ इधर देखिए, तो एन के वैल्यू 1 से काउंटिंग, जीरो से नहीं करेंगे, किससे, एन के वैल्यू 1 से। तो एन के वैल्यू 1 डालें तो कितना हो जाएगा, ये 1, तो 3 into 1 प्लस तो कितना आ जाएगा 5। अब ये के वैल्यू 2 डालें तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 और ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 8 आ गया। अब इनकी वैल्यू 3 डालें, 3 into 3 प्लस कितना आ गया, आपने देखा 5 8 एंड 11 तीनों आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लिख दें इसको 80, 3 5 5 8 और 11, दो डिफरेंस कितने का है, इसमें 3 का और इसमें, दिस एपी और नॉट, डिफरेंस बराबर आ रहा, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी डिफरेंस कैसा, फाइनल माइनस इनिशियल टर्म, फाइनल माइनस बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। इसी तरह बेटा अगला क्वेश्चन देखें आप जरा, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ये 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1, आंसर इज बेटा n के वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5, तो a2 कितना आ गया 5। बेटा n इक्वल टू 3 तो इससे क्या हो जाएगा, a3 और 3 स्क्वायर प्लस 1, a3 इक्वल टू ये a1 की वैल्यू 2 5 एंड 10, अब लिख दें 2 5 10 ही, कुछ गलत तो नहीं हो गया नहीं हुआ। तो अब जरा देखिए 2 इसमें डिफरेंस, इसमें 5 का, क्या एपी है, इट इज नॉट एपी, ठीक है। मैं पूछा नहीं कि एपी, मैं क्या लिखा, राइट 3 टर्म, तो आपने 3 टर्म, मैं ये तो नहीं पूछा आपसे कि राइट 3 टर्म मतलब एपी में है कि नहीं, आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप इसकी वैल्यू लिख दें कि 3 टर्म होंगे क्या, कोई दिक्कत है को। अब देखें बेटा अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द 18, अब मैं सारे टर्म नहीं निकलवा रहा हूं, मैं कौन सा टर्म निकलवा रहा हूं आपसे, 18th टर्म निकलवा, कौन सा 18वां टर्म, ये देखो 18 टर्म कैसे निकलेगा, एन की वैल्यू क्या डाल देंगे 1, इसमें पहले टर्म में इक्वल टू 1, दूसरा 2 और 3, तो ये 18 बहुत आसान है, उससे 18 और 18 माइनस और 18 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 18 18 15 और 22, कटेगा क्या है किसी से, 2 से तो मेरे को दिख रहा, 15 1 3 11 और कुछ और 11 2 बस इतना, दिस इज 18 खत्म, 1 3 5 अपन 11। तो आपने बेटा इस सारे क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ करनी ही नहीं था यार, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक देखें, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अभी तो आपने पहला दूसरा तीसरा टर्म, अब मैं nth टर्म की बोल रहा हूँ कि अगर nth टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालें। तो बेटा nth टर्म होता है, टर्म को आप किसे tn से डिनोट करते हैं, किसे t से, और nth है तो tn लिख दिया, a n minus 1 d, this is the nth term, tn is the nth term, a is the first term and d is a common difference, d is a common difference and n is a number of term, number of, खत्म, कोई दिक्कत, दिस इज
बोल सकते हैं फॉर्मूला है किसके लिए, nth टर्म के लिए। अच्छे से समझ आ गया। दिस nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। अब देखें जरा कैसे जनरेट होगी। इधर देखें सारे लोग, n का वैल्यू स्टार्टिंग हमेशा n की वैल्यू 1 से करना है, 0 से टर्म हो गया यार, 1 2 3 काउंटिंग ऐसी तो करेंगे। हाँ इधर देखें, अगर मैं n की वैल्यू बेटा 1 डालूं तो क्या हो जाएगा, t1 a 1 minus 1 d, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा a, यही होगा। और n इक्वल टू 2 डालूं तो क्या हो जाएगा, t2 a, ये इस वाले रिलेशन में डाल रहा हूं 2 minus 1 d, यही होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा a 2 minus 1 d, यही होगा। अगला बेटा n की वैल्यू 3 डालें तो क्या हो जाएगा, t3 a n minus 1 d, और इससे क्या हो जाएगा a प्लस, यही होगा। और बेटा अगली वैल्यू n की वैल्यू 4 डालूं तो t4 a 4 minus 1 d, और इससे आएगा a प्लस, यही आएगा कुछ और। अच्छा बेटा, और लास्ट में n हो जाएगा, n का वैल्यू n इनफाइनाइट, तो मैं टर्म बोला नहीं, कितने के और सीरीज है उसमें n टर्म है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं बोला मैं, इसको लेंगे tn, और tn में यही फॉर्मूला आ जाएगा a n minus 1 d, n की जगह n रखेंगे, यही आएगा कुछ और जो nth टर्म इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। आप जरा देखें कितने का डिफरेंस आ रहा है, दिस माइनस दिस करें, ए से कैंसिल क्या बचेगा, डी, इसमें से इसको कैंसिल करें तो क्या आएगा, हाँ a प्लस 2d माइनस a प्लस d, क्या आएगा दोनों से, d आएगा। इसमें करेंगे तब भी d आएगा, अगले में करेंगे। अब देखेंगे कि सब में कॉमन डिफरेंस d आ रहा, और यहाँ भी देख लो आप, a है, a में इसने d जोड़ दिया, फिर इसने एक और d जोड़ दिया, एक और c, बन गया ना। तो यहाँ आपको अर्थमेटिक सीरीज बन के तैयार। तो इधर देखें, अगर मेरे को सीरीज लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1, देख लें दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। समझ आया कि नहीं, कैसे आप सीरीज कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी आपको लिखना हो एक झटके में लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हमने एपी लिख दी स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मैं बोलूं कि सेकंड टर्म, तो आप स्टार्टिंग से सेकंड टर्म क्या होगा, a प्लस, तीसरा टर्म a प्लस। अब आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि लास्ट से, पीछे से सेकंड टर्म, पीछे से थर्ड टर्म, पीछे से टर्म, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। दो ही टाइप के, या तो वो सीरीज में आगे से पूछ सकता है, आगे से चौथा नंबर क्या है, पांचवा क्या है, छठवां क्या है, दूसरा क्या है, या पीछे से लास्ट, पीछे से पांचवा क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, ऐसा, यही ना। तो आप एक हेडिंग लिखें, देखें। अच्छा मैं हेडिंग क्या मैं खुद लिख दे रहा, if there is m term in an AP, then nth term from n, क्या है बेटा, if there is कोई AP है जिसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है, और m, विथ लिख लेना, विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस d एंड फर्स्ट टर्म a, एंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, d, समझ रहे। और फर्स्ट टर्म क्या है जिसका, कोई दिक्कत। तो आप इसके सीरीज को कैसे निकालेंगे, देखें। पहले लगे nth टर्म फ्रॉम n, मैं ये रफ कर दूं ना, nth टर्म फ्रॉम n, एक रफ नहीं कर रहा हूं काम, ये nth टर्म फ्रॉम
फ्रॉम एंड। बेटा nth टर्म फ्रॉम, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, tn a प्लस n माइनस d फ्रॉम एंड। तो यहाँ n की जगह यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा, यही होगा। तो आप इजी फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, tm, कोई दिक्कत, ये तो ये रहेगा, हाँ अगले। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने थे, n, और यहाँ पे कितने हैं, तो n की जगह m, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाँ लेकिन फ्रॉम एंड पूछा है ना, तो फ्रॉम एंड में हम लिखेंगे कैसे, बस हमें आपको ये सिखाना है ना। तो इसमें फ्रॉम एंड कैसे लिखेंगे, पहले मेरे को लिखा देना, चलो मैं लिखा दे रहे, m माइनस एन प्लस वन, कितने होंगे, m माइनस एन प्लस वन, ठीक है। दिस इज द टोटल टर्म फ्रॉम एंड, जैसे बोले nth टर्म फ्रॉम एंड है, तो फ्रॉम एंड क्या, टोटल टर्म माइनस एन प्लस वन, माइनस वन इंटू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tm इक्वल टू a, वन वन कैंसिल हो जाएगा, m माइनस वन, ठीक है, लिख लेना। nth टर्म फ्रॉम एंड लिख लेना, nth टर्म फ्रॉम एंड a m माइनस n d। इधर देखें बेटा, मेरे को बता देना चाहिए फ्रॉम एंड। बेटा यहाँ n की वैल्यू मैंने क्या लिखी, m माइनस n, m माइनस n प्लस वन, ये लिखा ना, ये m यही रखी ना मैंने वैल्यू। अगर फ्रॉम एंड पूछा तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, ये वाला, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, कैसे, देखो कैसे। तो लिखें आप एक लाइन, देखें मेरे को पहले यही लिखाना चाहिए था, nth टर्म n, ठीक है आप, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू दिस m माइनस n प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना मीन्स स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, m माइनस n प्लस वन। देखो ये कैसे, देखो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं रफ करके समझा रहा हूँ, एक मैं सीरीज ले रहा हूँ बहुत सिंपल सी। देखो इधर 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म है, 7, कितने हैं। अगर मैं पूछूं कि आगे से दूसरा टर्म क्या है 2, मैं पूछूं कि पीछे से तीसरा टर्म क्या है, यही है। और अगर मैं इस वाले से कर रहा हूँ, ये m माइनस n टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगा, तो यहाँ पीछे से कौन सा है, तीसरा टर्म है, कौन सा टर्म है, और आगे से कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन सा टर्म है, आगे से पांचवा पीछे से फ्रॉम। मैंने लास्ट पूछा तो मैंने फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लिया, उस फॉर्मूले रख दिया, खत्म। देखो कैसे आया होगा ये फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। और बिगिनिंग से कितना आना चाहिए, 5। टोटल टर्म कितने हैं, 7, टोटल टर्म, m की वैल्यू क्या है, 7, और n की वैल्यू क्या है, मैंने थर्ड टर्म निकाला, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, मेरे को क्या निकालना है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। तो n की वैल्यू क्या है, अब आप m माइनस n प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1, ये 5वां टर्म आ रहा, ये 5वां टर्म कहां से आ रहा है, स्टार्टिंग से, और ये तीसरा टर्म कहां से पूछा था, लास्ट से। समझ में आया रिलेशन कहां से है, m माइनस n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। टोटल m है, ठीक है ना, और n टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा तो माइनस n कर दिया और प्लस 1 कर दिया। तो देखो क्यों किया, टोटल है, पीछे से पूछा है तो टोटल माइनस 1 निकाल दिया, तो इतने टर्म बचेंगे 1 2 3 4, इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा तभी ये टर्म आएगा,
समझ रहे ना? 10 चीजें थी, ये सॉरी 7 आपके पास बनाना थे, ठीक है ना? केले 7 में से आपने 3 घटा दिए तो कितने बचेंगे? 4। 4 में से को जोड़ो तभी तो 5वां आएगा। वही किया है। देखो टोटल m इज 7 है, पीछे लास्ट थर्ड टर्म निकालना तो माइनस कर दो, +1 क्यों कर दिया? इसे तो 4 है, 5वां क्या होगा इसलिए मैंने +1। समझ में आया? बहुत अच्छे से। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लड़कों को कि m-n+1 आया कहां से, इसलिए मैंने एक एग्जांपल से समझाया। थर्ड टर्म टोटल n = 3 नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम लास्ट ना, समझ आ गया ना? m-n+1 आया, बस आपने फॉर्मूला पहली वाला यूज किया, ठीक है ना? और बेटा लास्ट टर्म को यहाँ l से भी लिखते हैं, लास्ट टर्म को l से, ठीक है? तो आप l के फॉर्म में भी ये बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि लिख लें अगली लाइन nth टर्म फ्रॉम n, nth टर्म फ्रॉम n, और इसको लिखेंगे, मैं यहाँ रब कर दे रहा हूं l n-1 d, nth टर्म फ्रॉम n, प्लस की जगह क्या कर लें बेटा? माइनस, सॉरी, और l को लिखें l इज द लास्ट टर्म, nth term from n, d is a common difference, d is a common difference, nth term from n, n is the nth term from n, d is a common। अब देखें ये कैसे है, दो केस में देखें, e वाला देखो, लास्ट टर्म क्या है? 7। आंसर कितना आना चाहिए? यही आना चाहिए, यही क्या और कुछ? हाँ, तो बेटा ये उसके क्या नाम, n वैल्यू क्या है? 3, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस सब में 1 है ना? तो अब देखो 7 - 2, 5वां टर्म आ रहा, देखो 1 2 3 4 5, तो आप l के फॉर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है? लिख लें आप टर्म ऑफ एन एपी। बेटा जो भी मैं एपी ले रहा हूं, कौन सी एपी ले रहा हूं? इनफाइनाइट एपी या फाइनाइट? फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, मिडिल टर्म ऑर्डर एपी। इधर देखें, अगर मैं बोलूं ये एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4 5, इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? 7 है सर, कौन सा है? ये वाला नंबर है, कौन सा? चौथा, यही बोलेंगे। अब मैंने बोला मिडिल टर्म फ्रॉम, अगर मैं बेटा अगर मैं 7 स्किप कर दूं तो मिडिल टर्म क्या बोलेंगे इसमें? अरे 6 नंबर है, इवन नंबर, तो बोल पाएंगे हाँ सर इन दोनों में से होगा कोई 3 या 4, क्या होगा फिर? तो बेटा अगर n ऑड नंबर है, नंबर क्या है? ऑड, n इज ऑड, देन मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल n/2, सॉरी n + 1/2, तो 7 + 1/2 4 आ रहा था। अगर n इज इवन, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इवन, तो मिडिल टर्म बेटा देखो क्या आएगा? मिडिल टर्म n/2 n/2 + 1, तो बेटा n/2 क्या हो जाएगा इसमें? अगर मैंने 6 टर्म कर दिए थे, तीसरा और चौथा नंबर क्या होगा? तीसरा और चौथा क्या होगा? मिडिल टर्म। समझ में आ गया कि अगर ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा? बेटा अब देखें, मैंने आपको जनरल टर्म लिखा, लास्ट टर्म लिखा और सब कुछ जितना मेरे को जरूरत था एक्सरसाइज 1 और 2 में कराने के लिए लगभग सब चीजें। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आया? अब देखें बेटा, इसमें क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि nth टर्म आपने यही देखा a n-1, यही देखा। पहला टाइप आपसे हो सकता है कि आपको कितना अननोन है? 1 2 3 और 4 चीजें हैं,
इज 1 2 3 4। अब 4 में से कोई 3 चीजें देगा, 4 में से और 14 चीजें पूछ लेगा, मतलब nth टर्म दे देगा, a दे देगा, n दे देगा, d पूछेगा। क्या दे देगा? tn दे देगा, a दे देगा, n दे देगा, तो क्या पूछेगा? d। ठीक है। और बेटा अगर tn दे दिया, d दे दिया, n दे दिया, तो क्या पूछा? a। और अब अगला कॉम्बिनेशन क्या बचेगा बेटा? d दे दिया, a दे दिया, n दे दिया, तो क्या पूछेगा? t है। टोटल टर्म। इससे ज्यादा वो कुछ पूछेगा? अब कैसे कैसे पूछ सकता है देखिए ना, उसका बहुत सारा तरीका है। एक तो तरीका यही बोल देगा, देखो ऐसे कि नंबर ऑफ टर्म है सॉरी ये tn क्या है? nth टर्म। क्या है? ये nth टर्म है, nth टर्म की वैल्यू है। नहीं, दिस n क्या है फिर? नंबर ऑफ टर्म। और ये क्या है? वो nth टर्म की वैल्यू, वो nth टर्म की। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिखा है ना, तो इसमें n इक्वल टू कितना होगा? 4, a इक्वल टू और tn इक्वल टू t4। n tn लिखते हैं, t की वैल्यू 1 डालेंगे, इसको बोलते हैं t1, इसको बोलते हैं t2, इसको बोलते हैं t3, इसको बोलते हैं t4। जो हमने आपको एपी तैयार की थी, क्या की थी? a प्लस डी, यही लिखी थी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। क्या और कुछ लिखा था? इसको बोलते हैं t1 पहला टर्म, t मींस टर्म, t2 में दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ये t क्या है? उस टर्म की। अगर मैं t2 लिख दिया मतलब पहले टर्म की वैल्यू, सॉरी पहले की, t2 मतलब दूसरे टर्म की वैल्यू, t3 तीसरे टर्म और tn मतलब nth टर्म की। ठीक है, अब बताएं इसमें t3 क्या होगा? 3, t2 क्या होगा? 2 and t4 is 4। आप देखें जरा, तो आपको ये दे दिया उसने, बोल दिया tn इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, n इक्वल टू 4, देन फाइंड d। ऐसे सब पूछ लेगा सीधा सीधा a n। अगला क्या बोलेगा? वो ऐसे मिसिंग डब्बे बना देगा। देखो ऐसे यहां लिख दिया 2, यहां मिस कर दिया, यहां लिख दिया उसने 4। ठीक है, और आपसे पूछा इसकी वैल्यू, इस डब्बे की वैल्यू। तो डब्बा मतलब ये पहला टर्म, ये यही है ना, और ये और t2 पूछा उसने, t2 और ये क्या गिवन है? ये क्या है? a। और एक और डब्बा दे दिया सब कुछ उसने, यहाँ पे लिख दिया 5, a t4। a इज 2 और d कितना आ रहा? 1। a पता, d पता और n पता। a कितना है? 2, d कितना है? 1, n क्या है? 4। तो आप जाहिर सी बात है आप t2 निकाल लेंगे। यही पूछेगा। ठीक है, ऐसे डब्बा बना देगा, मिसिंग दे देगा और आपसे पूछेगा। या डब्बा नहीं दे देगा तो सीधे ऐसे लिख देगा, ऐसे जैसे मैं रब कर दूं कि 1 2 अगला टर्म क्या होगा, ऐसे डैश करके लिख कर देंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? ये ऐसे बोल देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इसमें इंक्लूड हो गया। इससे ज्यादा वो कुछ पूछी और ज्यादा कंफ्यूज होने के लिए वो या तो रूट के क्वेश्चन देगा या फ्रैक्शन के देगा, क्योंकि रूट और फ्रैक्शन में आप गड़बड़ कर देंगे और आपका खत्म काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा जहां n निकालना। n कहीं नहीं निकाला क्या मैंने? अच्छा, एक n वाला करते हैं। ये d दे दिया, a दे दिया, n कि आप क्या निकालना? n, ये वाला टर्म। तो आप n क्या tn वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो से n आ जाएगा। ये 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 4 वेरिएबल है, 4 ही टाइप के क्वेश्चन। तो टाइप 1, टाइप 2, 3 और यही झलाता रहेगा आपको पूरा चैप्टर। अगर आप समझने वाला होगा तो इसी में सब समझ गया बच्चा, और जो नहीं है तो वो हजारों क्वेश्चन करता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप कम करें लेकिन बहुत तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है, पूरी एक्सरसाइज आप खोल के देख लें। अभी मैं कराने वाला हूँ एनसीईआरटी, फटाफट होते जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं एनसीईआरटी
एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले मैं क्या कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, ठीक है। तो इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसी का यूटिलाइज होना है ना, इसलिए मैं बोलूंगा एक कौन सा टाइप है, और मैं जो एग्जाम्पल लूंगा आपकी बुक के ही लूंगा जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। लिखा है फॉर द एपी, एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर द एपी, एक एपी है, एपी क्या है 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट द फर्स्ट टर्म, write the first term and common difference, write the first term and common difference। बेटा किस टाइप के आ जा रहा है बता, आप आपसे से दो दो चीजें पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं, या तो अननोन एक पूछेगा, अननोन ठीक है। मैं टाइप बोला था फर्स्ट टर्म ये दोनों ही, समझ में आया। उसने क्या किया कि उसने एक रिलेशन दे दिया, उसने सीरीज को पूरा फिलअप कर दिया, इसमें एक अननोन है उसने दो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, इसमें ए की वैल्यू क्या है, मतलब बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछा उसने, डी ए इक्वल टू पहला टर्म और डी इक्वल टू क्या होता है दूसरा टर्म, और इनको फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। मैंने आपको बोला था कैसे आता है, देखो डी, इसमें इसको फाइनल, इसमें डी आएगा, इसमें डी आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तभी आता है। तो बेटा ये डी कैसे आता है, मतलब टर्म को डिफरेंस कर देते हैं, दूसरे से पहला, तीसरे से दूसरा, ऐसे टर्म आते हैं ना। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2, तो ये क्या था -2/, इससे माइनस ए एंड डी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लें आप इस क्वेश्चन को। अब मैं एक दो क्वेश्चन इसी में मॉडिफाई करके और आपको समझा दूंगा तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखें जल्दी हो गया। अब देखें बेटा क्या करेगा वो, अब बोलेगा राइट नेक्स्ट, अब देखें, अब मैं क्वेश्चन बता, ये पी लिख रहा हूं, फॉर एन एफ पी राइट नेक्स्ट टर्म, राइट नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म क्या होगा, अगला ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5वां टर्म, मतलब 5वां टर्म मतलब T5 मतलब फॉर्मूला T है, यही ना, T5, ए की वैल्यू निकाला था 3/2, यही निकालना, और n की वैल्यू क्या रखना, नेक्स्ट टर्म पूछा, 4 टर्म में तो अगला 5वां ही होगा, ठीक है, ये डॉट इनफाइनाइट नहीं है, समझ। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 -1 आ रहा था ना, ये क्या होगा 3/2 और ये +4 हो जाएगा -4, यही ना, और -5/3 यही होगा, 5/, अरे एलसीएम 2 आएगा 8 हो जाएगा, 3 - 8 इज -5/, हो गया, नेक्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया डी। अब क्या बच रहा है इसमें, क्या बच रहा, बताएं जल्दी, nth टर्म पूछा उसने, हाँ ये T5 आ गया, कोई दिक्कत लगभग, इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसके अलावा पूछेगा नहीं। आप लिखें जल्दी से इस क्वेश्चन को, बस वो क्या कहते हैं, कभी रूट देगा, समझ रहे हैं, कभी वो फ्रैक्शन में देगा, कभी जीरो देगा, जिससे आप गलती करें कहानी तक, ठीक है। अब उल्टा बोल सकते हैं, अब उल्टा क्या बोल सकते हैं बेटा, या तो एक अननोन दे देगा और एक मतलब ये नॉन दे देगा, एक अननोन पूछेगा, या आपसे क्या करेगा, एक ही एपी फॉर्म कर दें, ये एपी बना के तैयार करें, एपी बना के तैयार करें। एपी बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, इसको बनाने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है, ए और डी, और भी जरूरत है किसी की तो बताएं, है यार गधे हो, एन तो चाहिए कि 3 टर्म की, 4 टर्म की, 5 टर्म की, 6 टर्म की, एन टर्म की, एन तो चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे वो दे देगा a = 2 एंड d = 3, d = फाइंड एपी, तो एपी ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा,
पहला टर्म तो आप सीधे लिख देते हैं, अगला 2 प्लस एपी डेफिनेशन क्या थी, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो न्यू बन जाते हैं। नेक्स्ट तो प्रीसीडिंग मतलब 2 और कॉमन, अगला क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 2 ऐसे आता जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 दे देगा तो 4 टर्म निकालेंगे, 5 तो 5 और n टर्म देगा तो n टर्म निकाल देंगे, खत्म। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आज की जो कहानी होगी हम इसको यहीं ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट के लिए। अब हम किस पे जाएंगे, एक्सरसाइज पार्ट।